Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to solve the back exercise of the chapter The Parrot Who Wouldn't Talk of your Class 3 ICSE New Mulberry English Book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. So let's start solving the back exercise. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड आंट रूबी गेट द पैराकिट फ्रॉम. आंट रूबी को वो पैराकिट कहाँ से मिला था. आंट रूबी ब्राउड द पैरट फ्रॉम अ बर्ड कैचर हु विजिटेड ऑल द हाउसेज ऑन देयर रोड. आंट रूबी ने उस पैरट को एक बर्ड कैचर से ख़रीदा था जो कि उनके मोहल्ले में सारे घरों में जाकर बर्ड्स बेचा करता था. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द पैराकिट केज केप्ट. पैराकिट का जो पिंजरा था वो कहाँ रखा गया था. The parakeet's cage was kept at one end of a long veranda of a granny's bungalow in North India. ग्रैनी का एक बंगलो था नॉर्थ इंडिया में, तो पैराकिट का जो पिंजरा था वो उस बंगले के सामने एक वरांडा था बहुत बड़ा, उसके कोने पर रखा गया था. हाउ डू पैरट्स एंड पैराकिट्स लर्न टू टॉक. The parrots and parakeets learn words and phrases after some members of the family repeat them many times in front of these birds. They would say words like study child study. तो पैरट्स और पैराकिट्स बोलना कैसे सीखते हैं. पैरट्स और पैराकिट्स जो भी बातें बोलना सीखते हैं वो ऐसे होता है कि अगर वो जिस घर में रह रहे हैं वहाँ के लोग कुछ बातों को उनके सामने बार बार रिपीट करेंगे तो वो उन बातों को कैच कर लेते हैं और सीख लेते हैं, जैसे कि स्टडी चाइल्ड स्टडी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ सेइंग दीज वर्ड्स एंड टू होम. तो ये जो लाइन है वो कौन किससे कह रहा है. आंट रूबी सेइंग दीज वर्ड्स टू हर पेट पैराकिट. आंट रूबी ने ये लाइन अपने जो उनका पेट पैराकिट था उससे कहा. क्वेश्चन नंबर बी, विच वर्ड इज़ बीइंग रिपीटेड हियर, वाई. कौन सा वर्ड यहाँ बार बार रिपीट किया जा रहा है और क्यों. द वर्ड कांट इज़ बीइंग रिपीटेड टू एम्फेसाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड. तो वर्ड कांट को बार बार रिपीट किया जा रहा है और जो बात बोली जा रही है उस पर जोर देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड आंट रूबी स्टॉप लाइकिंग द पैरट. आंट रूबी ने पैरट को पसंद करना क्यों छोड़ दिया. वन डे द पैरट lunged फॉरवर्ड एंड पुश्ड आंट रूबीज स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज. आफ्टर दैट शी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर. एक दिन जो पैरट था वो आगे की तरफ आया और उसने आंट रूबी के जो चश्मे थे वो उनकी नाक से गिरा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने उसे पसंद करना छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आंट रूबी ट्रीट द पैरट. आंट रूबी पैरट को कैसे करके ट्रीट करती थी. She treated the parrot very unkindly. She said that it was useless because it couldn't talk, sing or dance. आंट रूबी पैरट के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती थी. वो कहती थी कि वो बिल्कुल बेकार है क्योंकि ना उसे बोलना आता है और ना ही गाना गाना और ना ही डांस करना. क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू यू थिंक नाइदर ग्रैनी नॉर ग्रैंडफादर वे आर कीन ऑन कीपिंग केज्ड बर्ड्स एज पेट्स. आपको ये क्यों लगता है कि ग्रैनी और ग्रैंडफादर ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी बर्ड को पिंजड़े में रखें. अकॉर्डिंग टू मी दे वर नॉट कीन ऑन कीपिंग द केज्ड बर्ड एज पेट्स बिकॉज दे फील दैट बाई डूइंग दिस दे वुड बी डिप्राइविंग द बर्ड्स ऑफ देयर फ्रीडम. तो हमारे हिसाब से ये लगता है कि वो इसलिए बर्ड्स को नहीं पिंजड़े में रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरह से वो जो भी बर्ड्स को रख रहे हैं उससे उनकी फ्रीडम को वो छीन ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द पैरट बैक अवे फ्रॉम आंट रूबी. पैरट जो है वो आंट रूबी से दूर क्यों भाग गया. द पैरट बैक्ड अवे फ्रॉम आंट रूबी बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू बी किस्ड बाई हर. पैरट आंट रूबी से दूर इसलिए भाग गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आंट रूबी उसे किस करे. क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड आंट रूबीज नेफ्यू फीड द पैरट. आंट रूबी का जो नेफ्यू था वो पैरट को खाना क्यों खिलाता था. ही फेड द पैरट बिकॉज आंट रूबी हैड बिकम होस्टाइल टूवर्ड्स हर पेट एंड समवन हैड टू फीड इट.
Moreover, it gave him an opportunity to eat mango on the pretext that he was feeding the bird. तो आंट रूबी के नेफ्यू ने उसे खाना खिलाना इसलिए शुरू किया क्योंकि आंट रूबी ने उस पैरट को बिल्कुल ही पसंद करना छोड़ दिया और उसका ख्याल रखना भी छोड़ दिया। तो इसलिए किसी ना किसी को तो उसे खाना खिलाना था और इससे उसे एक और मौका मिल गया था कि वो पैरट को मैंगो खिलाने के बहाने खुद भी मैंगो खा लेता था। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिडंट आंट रूबी वांट द गोल्ड फिश? आंट रूबी को गोल्ड फिश क्यों नहीं पसंद था? आंट रूबी डिडंट वांट द गोल्ड फिश बिकॉज इट कुडंट टॉक। आंट रूबी गोल्ड फिश इसलिए नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वो तो बात नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ऑल डिड आंट रूबीज नेफ्यू गिव द पैरट टू ईट? आंट रूबी का जो नेफ्यू था वो पैरट को क्या क्या खाने के लिए देता था? आंट रूबीज नेफ्यू गिव द पैरट ग्रीन चिलीज, राइप टोमेटोज एंड समटाइम्स स्लाइसेस ऑफ मैंगो। आंट रूबी का जो नेफ्यू था वो उसे ग्रीन चिलीज और पके हुए टोमेटोज और कभी कभी मैंगो के स्लाइसेस भी खिलाया करता था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज? पैरट उस पिंजड़े से कैसे भाग गया? वन आफ्टरनून व्हेन एवरीवन वाज रेस्टिंग, आंट रूबीज नेफ्यू पर्पसली लेफ्ट द केज डोर ओपन, सून द पैराकिट फ्लू अवे। एक दोपहर सारे लोग आराम कर रहे थे तो आंट रूबी का जो नेफ्यू था उसने जानबूझकर पिंजड़े का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और ये देखते ही पैराकिट उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड आंट रूबी टर्न रूबी रेड? आंट रूबी क्यों एकदम गुस्से से लाल हो गई? द पैरट लुक्ड एंग्रीली एट आंट रूबी एंड श्रीक्ड। द पैरट रिपीटेड द अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर, दीज वर्ड्स मेड आंट रूबी टर्न रूबी रेड। तो पैरट ने आंट रूबी की तरफ गुस्से से देखा और जो बातें वो उससे कहा करती थी उन्हीं बातों को रिपीट करने लगा। इस वजह से आंट रूबी बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड आंट रूबी रन इनसाइड व्हेन शी हर्ड द पैरट टॉकिंग? आंट रूबी अंदर क्यों भाग गई जब उन्होंने पैरट को बात करते हुए सुना? एज सून एज द पैरट सॉ आंट रूबी इट स्क्रीच्ड, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। शी वॉज एम्बेरेस्ड एंड टर्न रेड व्हेन शी हर्ड दीज वर्ड्स, देयरफॉर शी रैन इनसाइड। जैसे ही पैरट ने आंट रूबी को देखा उसने बोलना शुरू किया कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, ना ही तुम बोल सकती हो, ना ही गा सकती हो और ना ही डांस कर सकती हो। तो वो इन बातों को सुन के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और जिसके वजह से वो तुरंत घर के अंदर चली गई। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.